गुड इवनिंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो यूवीएल ट्रैक का ही एक पार्ट है, जिसमें आपके 3 यूवीएल ट्रैक के पार्ट आते हैं, आइरिस, सिलेरी बॉडी और कोरॉइड। जिसमें 2 पार्ट अपन ने पहले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आइरिस और कोरॉइड सिलेरी बॉडी के बारे में काफ़ी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता रखा है। आज अपना जो टॉपिक है वो है कोरॉइड। कोरॉइड क्या होता है कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है अपनी आई बॉल वेस्कुलर कोट का, जो आपका वेस्कुलर कोट्स होते हैं, मतलब आई को भी डिफरेंट पार्ट्स, आई को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें एक वेस्कुलर कोट वाला जो पार्ट है उसका भी पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है आपका कोरॉइड। कोरॉइड कहाँ से कहाँ तक होता है? ये एक्सटेंड होता है ऑप्टिक डिस्क से लेकर के ओरोसेरेटा तक आपका एक्सटेंड होता है। और ये कहाँ से, इसकी जो इनर मोस्ट सरफेस होती है, इसकी जो सरफेस होती है, एक तो होती है आउटर सरफेस, एक होती है इनर सरफेस। इनर सरफेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इनर सरफेस कैसी होती है, ये अंदर वाली की बात कर रही हूँ तो स्मूथ होती है, ब्राउन कलर में होती है। और क्या होती है, किससे कनेक्टेड होती है? रेटिना से कनेक्टेड होती है। किससे? रेटिना से। ये आपकी इनर सरफेस जो होती है। और आउटर सरफेस क्या होती है कि आउटर सरफेस जो होती है वो आपकी होती है रफ़ होती है। कैसी होती है? रफ़ होती है। इनर तो स्मूथ होती है, आउटर सरफेस कैसी होती है? रफ़ होती है। और किसके कनेक्ट में होती है? स्क्लेरा से कनेक्टेड होती है। अब इसको जो कोरॉइड होता है, कोरॉइड को 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। कितनी लेयर्स में डिवाइड किया है? 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट जो लेयर्स आती है वो आती है आपकी सुप्राकोरॉइड। ये आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को इजीली ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी सुप्राकोरॉइडल स्पेस ये सुप्राकोरॉइडल लेयर होती है। ये कैसी लेयर होती है? एकदम थिन लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? एकदम थिन लेयर होती है। ठीक है, ये इस जो कंसिस्ट होती है किससे बनी हुई होती है? कोलेजन फाइबर से, मेलानोसाइट से और फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर बनी हुई होती है। ये कंटिन्यूशन होती है इंटेरली विद सुप्रासिलेरी लैमिना से कंटिन्यूशन होती है। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए कि स्क्लेरा और सुप्राकोरॉइडल के बीच में एक स्पेस होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सुप्राकोरॉइडल लैम स्पेस कहते हैं। कैसा स्पेस कहते हैं? सुप्राकोरॉइडल स्पेस कहते हैं। सिलेरी स्क्लेरा और सुप्राकोरॉइडल के बीच में एक स्पेस होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सुप्राकोरॉइडल स्पेस कहते हैं। जहाँ से क्या करती है? लॉन्ग आर्टरीज या शॉर्ट आर्टरीज, सिलेरी आर्टरीज, ठीक है, वो नर्व्स हो गए, ये सब इजीली जाती आती रहती है। इनके लिए ये स्पेस होता है। सेकंड जो लेयर होती है वो आपकी होती है कोरॉइड स्ट्रोमा, सॉरी, सेकंड लेयर कौन सी होती है आपकी? स्ट्रोमा लेयर होती है। आप ये डायग्राम देखो, इसमें आपकी सेकंड लेयर दिखाई दे रही है आपको बड़ी सारी, जिसमें आपको लेयर्स भी और दिखाई दे रही होंगी। ये क्या होती है? ये कंसिस्ट होती है किस किस चीज़ से बनती है? लूज कोलेजन टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, इसकी कंटिन्यूशन पिगमेंट्स होते हैं, सेल्स होती है, प्लाज्मा होते हैं, जो अरेंज होते हैं 3 लेयर्स के अंदर। इसके अंदर देखो, अगर ध्यान से अगर आप देख पाओगे कि 3 लेयर्स में जब ये अरेंज होते हैं आपके सेल्स और प्लाज्मा, इस लेयर के अंदर, स्ट्रोमा लेयर्स के अंदर, वो कौन कौन सी होती है? हेलन लेयर, शटल लेयर और कोरॉइडो कैपिलरीज। ठीक है, 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं। और जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है ये आपकी इन 3 लेयर्स में अरेंज होती है। उसके बाद थर्ड लेयर आती है आपकी बुश मेम्ब्रेन बोल लो हो, या फिर बेसल लैमिना भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये बिल्कुल RPE, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से कनेक्टेड होती है। ठीक है, और इसके जस्ट किसके नीचे होती है? कोरॉइडो कैपिलरीज के जस्ट नीचे वाली लेयर, या स्टोमा के जस्ट नीचे वाली लेयर आपकी बेसल लैमिना होती है। और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के जस्ट ऊपर वाली लेयर आपकी कौन सी होती है? बेसल लैमिना होती है। इसको अभी तो अपन ने 3 पार्ट्स पढ़ लिया। कोरॉइड क्या होता है? कोरॉइड की लेयर्स होती है। अब इसमें जो यूवियल ट्रैक होता है, इसको ब्लड सप्लाई 3 ब्लड सप्लाई से होती है। एक तो होती है, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो शॉर्ट पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरीज से, लॉन्ग सिलेरी आर्टरीज और इंटीरियर सिलेरी आर्टरीज के थ्रू इनको ब्लड सप्लाई और मिलती है। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल और लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। थैंक यू।